नमस्कार। आज का हमारा कार्यक्रम शाश्वती प्रथमो भाग एकादश वर्गाय संस्कृत ऐच्छिक पाठ्यक्रम से लिया गया है। आज का हमारा पाठ एक ऐसे कवि की रचना के बारे में है जिन्होंने 3 भाषाओं में महारत हासिल की है। ये 3 भाषाएं हैं मैथिली, संस्कृत और अपभ्रंश। और कवि कौन है दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे। कवि है विद्यापति, जिन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ कवि विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा से संकलित है। कवि विद्यापति का जन्म चतुर्दश शताब्दी में बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ। इनकी लोक प्रसिद्ध रचना है विद्यापति पदावली। इन्होंने संस्कृत में भी विविध विषयों में 12 ग्रंथों की रचना की है। आज का हमारा पाठ पुरुष परीक्षा पर है। सच्चे पुरुष की पहचान कैसे की जाए? सच्चे पुरुष में कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए, यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। यह परख बताने के लिए वासुकि मुनि पारावार नामक राजा को अनेक कथाएं सुनाते हैं। आज की हमारी कथा में राजा हम्मीरदेव को दयावीर के रूप में चित्रित किया गया है। दोस्तों, दयावीर होना भी सच्चे पुरुष का एक गुण है। इस कथा के अनुसार राजा हम्मीरदेव ने मोहम्मद शाह की प्राणपण से रक्षा की है। मोहम्मद शाह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के भीषण कोप के शिकार हो गए थे। इस कथा के अनुसार राजा हम्मीरदेव ने मोहम्मद शाह की प्राणपण से रक्षा की है। मोहम्मद शाह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के भीषण कोप का शिकार हो गए थे। इस पूरी कथा को संस्कृत में सरल भाषा में पेश करने आ रहे हैं डॉक्टर कालीप्रसन्न सत्पथी। सुस्वागतम छात्राः। शिक्षका संस्कृता सन्तु, छात्रा सन्तु सुसंस्कृताः। शिक्षक छात्र यत्नेन राष्ट्रं भातु सुसंस्कृतम्। सम्प्रति एकादशस्य वर्गस्य कृते संस्कृत पाठदानं भविष्यति। पुस्तकस्य नाम शाश्वती, पाठ 8, विषय दयावीर कथा। वस्तुतः संस्कृत कथा साहित्यं सर्वदा मनोमुग्धकरं शिक्षणीयं च। ख्रीष्टीय चतुर्दश शतके मिथिला निवासी कवि विद्यापति पुरुष परीक्षा नामकं कथाग्रन्थं विरचितवान्। तत्र आदर्श पुरुषस्य परीक्षार्थं वासुकि नामा मुनिः पारावार नामकं राजानं विविधा कथा श्रावयति स्म। कथा शब्दस्य अर्थ भवति सुख स्थापनम्। कम अर्थात् सुखम, था स्थापयति, कम सुखं स्थापयति इति कथा। कथा श्रवणेन आनन्दः वर्धते। सम्प्रति विषय दयावीर कथा। दयावीर सम्प्रति पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथतः संकलिता एकतमा अनुपमा मनोरमा कथा। विषयानुसारं राजा हम्मीरदेवः सम्राजः अल्लाउद्दीनस्य कोपात् शरणागतं सेनापतिं मुहम्मद शाहं सुरक्षितवान्। स दयावीरः हम्मीरदेवः शरणागतस्य रक्षार्थं दयागुणं प्रकाशितवान्। स्वप्राणबलिमपि अददात्। अस्तु, सम्प्रति पठामः, विषयप्रवेशं करिष्यामः। दयालु पुरुषः श्रेष्ठः सर्वजन्तूपकारकः, तस्य कीर्तनमात्रेण कल्याणमुपपद्यते। दयालु पुरुषः समाजे श्रेष्ठ भवति। यः समस्त प्राणिजगतः उपकारी स वस्तुतः दयालु। श्रेष्ठ पुरुषः स महान् भवति। तस्य दयालुपुरुषस्य कृतित्व चरित्रस्य आलोचना अवश्यं समाजे कल्याणं करोति। दया शब्दस्य कः अर्थः? प्रिये वा चाप्रिये वापि, मित्रे वा द्वेष्टरि सदा,
आत्मवत् यत् प्रवर्तव्यं सादयेत्यभिधीयते। शत्रुमित्र निर्विशेषम् आत्मवत् यत् गुणस्य प्रकाश भवति दया इति परिचिता भवति। पुनः कः वीरः कातरतां विद्धि कापुरुषपणं वीरः हन्ति न तो मृतः कृत्वा रणम्। अर्थात कातरता एव कापुरुषस्य पण। ज वीरः सः शत्रुन् मारयति अथवा समाजरक्षानिमित्तं राष्ट्रस्य रक्षानिमित्तं शरणागतस्य रक्षानिमित्तं स्वयं मृतः सन् स्वर्गतिं लभते। सम्प्रति विषयं प्रति गमिष्यामः। भवताम् इच्छा अस्ति वा? अवश्यं सर्वे कथां श्रुत्वा आनन्दिता भविष्यन्ति। कालिन्दीतीरे अर्थात यमुना नदी कूले जोगिनीपुरं नाम नगरं। तत्र अल्लाउद्दीन नाम मुस्लिम राजा आसीत्। मुहम्मद शाहः राज्ञम् अल्लाउद्दीनस्य सेनापति आसीत्। संस्कृते अल्लाउद्दीन शब्दस्य रूपं भवति अल्लाउद्दीनः। मुस्लिम राजा जबन राजः। मुहम्मद शाह महिमा शाही। एवं क्रमेण अल्लाउद्दीनः जबन राजः महिमा शाही नाम्ने सेनापतये कदाचित् कोपं कृतवान्। महिमा शाही चिन्तितवान् एषः जबनराजः मारात्मकः दुर्धर्षः भयङ्करः जीवनं नेष्यति। कदापि क्रोधी राजा विश्वासपात्रं न भवति, अविश्वस्त भवति। राज्ञः उपरि यः विश्वासं करोति तस्य जीवनं खड्गाधारेव चलति। अवश्यं राजा बन्धनं कृत्वा कारादण्डं मृत्युदण्डं वा दास्यति। केन प्रकारेण प्राणरक्षां करोमि इति विचारं कृत्वा मुहम्मद शाह महिमा शाही सपरिवारः पलायनं कृतवान्। किन्तु पलायनसमये चिन्तयति परिवारेण सह दूरगमनं वस्तुतः कष्टकरम् असम्भवं च। परिवारं परित्यज्य पलायनमपि अनुचितं। यतः उक्तमस्ति यदि कश्चित् जनः स्वजीवनरक्षार्थं परिवारत्यागं कृत्वा दूरं गच्छति परलोकगतस्य जनस्य जीवनं यथा निरर्थकं भवति तथा तस्य जीवनं निरर्थकं भवति। तादृशेन जीवनेन कः लाभः इति चिन्तयन् स स्वजीवनरक्षार्थं विचारयति। महिमा शाही हमीरदेवस्य समीपं गतवान्। तत्र गत्वा उवाच हे दयावीर। महिमा शाही भवति मुस्लिमः, हमीरदेव भवति हिन्दू राजा। महिमा शाही कथयति हे दयावीर मां निरपराधं जबनराजः अल्लाउद्दीनः हन्तुम् उद्यतः। तस्य भयेन अहं तव शरणागतः अस्मि। यदि मम सुरक्षां न करिष्यसि तदा मम जीवनं नश्यति। सम्प्रति विश्वासवचनं देहि, अन्यथा अन्यत्र गच्छामि। हमीरदेवः स्वभावेन दयालु। स अभयवचनं दत्तवान्। कथितवान् त्वं मम शरणागतः। शरणागतरक्षणं हि मम राज्ञः परमः धर्मः। स्वयं जमः यदि त्वां दण्डयितुम् आगच्छति तथापि स न पारयति। अल्लाउद्दीनः जबनराजः सामान्यजनः किं वा करिष्यति। ततः परं हमीरदेवस्य अभयेन महिमा शाही रणस्तम्भ नामके दुर्गे निःशङ्कं निवसति। क्रमशः अल्लाउद्दीनः एतत् समाचारं ज्ञातवान्। स अति क्रोधान्वितः अश्वारोही गजारोही पदातिक सैन्यबलै घोरं युद्धं कृतवान्। किन्तु हमीरदेवं पराजितं न कृतवान्।
ततः परम अल्लावदीनः हम्मीरदेवं निकषा दूतं प्रेषितवान्। दूत आगत्य अवदत्, राजन् हम्मीरदेव, श्री जवनराजः अल्लावदीनः आदिशति, यदि महिमासायीं तस्य कृते प्रत्यर्पणं न करिष्यसि तव दुर्गं घोटकपदाघाते चूर्णं कृत्वा त्वां महिमासायीं च जमपुरं प्रेषयिष्यामि। इदं वचनं श्रुत्वा हम्मीरदेव अवदत्, रे दूत, त्वं अवध्य, तब अहं कामपि क्षतिं न करोमि। जवनराजस्य उत्तरं वचनेन न हि खड्गधाराभिः दास्यामि। मम शरणागतं जम अपि शत्रुदृष्ट्या द्रष्टुं न समर्थ, किं पुनः सामान्य जवनराजः करिष्यति। हम्मीरदेवेन अपमानितः भर्त्सितः दूतः जवनराजं सर्वं अवदत्। जवनराजः हम्मीरदेवेन अपमानितः भर्त्सितः दूतः जवनराजं सर्वं अवदत्। जवनराज कुपित्वा पुनः युद्धप्रस्तुतिं कृतवान्। घोरयुद्धे उभयपक्षस्य बहवः सैनिकाः मृताः, केचन आहताः। जवनसैन्याः हम्मीरदेवस्य दुर्गं प्रवेष्टुम् असमर्थाः। जवनराज यदा परास्तः स्वनगरं प्रति अगच्छत् तदा हम्मीरदेवस्य दुष्टसचिवद्वयं तत्र आगतं। छात्राः चिन्तयन्तु, दुष्टसचिवद्वयम्, एक रायमल्लः अपर रामपालः। तो जवनराजम् अवदताम्, हे जवनराज, दुर्गे दुर्भिक्षम् आपतितम्, अर्थात् दुर्गमध्ये दुर्भिक्षस्य वातावरणम् अस्ति। स्वपरस्व वा भवान् अवश्यं दुर्गस्य अधिकारं करिष्यति। ततः तौ दुष्टसचिवौ किं कृतवन्तौ? अग्रे कृत्वा जवनराजः हम्मीरदेवस्य दुर्गद्वाराणि अवरुद्धवान्। एतादृशं सङ्कटं दृष्ट्वा हम्मीरदेवः स्वसैनिकान् प्रति उवाच, हे सैनिकाः, यूयं देशभक्ताः, मम सैन्यबलं सम्प्रति सीमितं जातं, तथापि अहं प्रबलबलशालिना जवनराजेन सह युद्धं करिष्यामि। ततः यूयं सर्वे दुर्गाद् बहिः स्थानान्तरं गच्छत। ते सैनिकाः अवदन्, भवान् वस्तुतः अपराधशून्यः, केवलं शरणागतस्य जवनस्य करुणया संग्रामे स्वजीवनम् अपि अर्पयितुं प्रस्तुतः। वयं कदापि भवतः अनुग्रहेण जीविका निर्वाहं कुर्मः। कथं सम्प्रति भवन्तं कापुरुषा इव त्यजामः। एष महिमासायी अन्यस्थानं प्रेषणीयः। सुरक्षितभावेन स जीविष्यति। किन्तु महिमासायी अवदत्, हे महाराज, किमर्थं मम एकस्य विदेशिनः जवनस्य कृते पुत्रपत्नीसहितं समग्रं परिवारं स्वराज्यं च विनाशयिष्यति। दोस्तों, ये था दयावीर कथा का प्रथम भाग। दूसरा भाग हम अगली बार देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।